आर नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी। और एक राजन में सिर मोर रे के भूप बड़ो बलधारी। सुनो सरदारी सुनो सरदारी। एक राजन में सिर मोर रे के भूप बड़ो बलधारी। एक राजन में आरे प्रजापुत्र समान देता है जाना बड़े सरदारी बड़ी सरदारी। कीरत की धोजारी सोरग में अब लहरानी। तबीयत कीरत की धोजारी सोरग में अब लहरानी। सुंदर बदना मत थोड़ा और जाके थी ठुमके चयारे। अरे चंदा जैसो माँ तो चमके और गोरे हटे भमेरी गाल। आरे चन्ना जैसो माँ तो चमके और गोरे हते भमेरी गाल। अरे फुले पति सी जब राजा की और पौधा हो तो सुरग में जाए। बड़े अच्छे राजा थे महाराज। आज महाराज उत्तानपाद रोज की तरीका से अपनी रानी सुनीति को छोड़ करके महलों में कचहरी के लिए चले जाते हैं। आज जिस समय महाराज कचहरी के लिए चले जाते हैं, एक दिन महाराज सुनीति ने देखा कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है। ये जीवन और ये जीवन की रेखाएं कैसे चलेगी महाराज। सुनीति बैठी आंगन में सोच रही है कि मेरे पति को कोई वो नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि घर में संतान है या नहीं है। महारानी सुनीति कह रही हैं, जब भी मैं इस महल से बाहर जाती हूँ तो ये दुनिया के लोग मुझे बांझ कह के बुलाते हैं। कैसे जीऊं इस संसार में। आज उसी समय महारानी सुनीति ने एक बांधी को बुलाया, जवाब दिया। बांधी, हाँ बोलिए। बांधी, हाँ बोलो। ऐसा करो, कैसा? तुम कचहरी के लिए चली जाओ। क्यों? और मेरे महाराज को बुला के लाओ। अच्छा, जा करके कहना कि तुम्हारी रानी ने तुम्हें याद किया है। बिल्कुल, आपकी खबर जरूर करूंगा जाके। आज मेरे श्रोता बंधुओं, महारानी सुनीति ने अपनी बांधी को हुक्म दे दिया। आज बांधी कहने लगी, रानी, हाँ बोलो। गुरुदेव मैं कहूँ बांधी। सुनो भाई सुनो, शांति का दान दो।
आर बांध लई बुलाए क्रोध के साथ के भजे के आइए और मेरे महाराज को टेर के बांध भज के लइए महाराज को टेर के बांधी भज के लइए आर जी गई बांधी बू गई बांधे बांधी लगी बराबर जाए अरे उड़ो दुपट्टा जब बांधी को चमकन लगो गले को अरे जी गई बांधी बू गई बांधे बांधे लगी बराबर जाए और तुम्हें बुलायो आज महारानी ने चल के देखो महल मजार सकत जाते मधुरिया जाले अरे उड़ो दुपट्टा जब बांधी को और चमकन लगो गले को अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने और चल के देखो महल मजार और तुम्हें बुलायो महारानी ने और परमत ने पिया रानी अंगना में बैठी रुए सोच वे भी करो तैयार अब तो बांधी धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी टेरती है भैया बांधी धीरे कहे तुम्हें महारानी टेरती है महारानी टेरती है तुम्हें ठकुरानी टेरती है रे तुम्हें महारानी टेरती है भैया बांधी जाए के कहे तुम्हें ठकुरानी टेरती है आज बांधी पहुंचे महाराज उत्तान पात के पास में। आज बांधी को देखा महाराज उत्तान पात ने
कहने लगे बांधे बोलिए कैसे आई हो? आरे आके चलाई ओए काऊ गुन्ना ने बाकी दो अखियां निकाल। ऐसे कोई बात है ना और भुजा चलाई ओए काऊ ने बाकी दो भैया लिए उखार। रुक जा लाला 500 रुपया जल्दी लपको ना कटवाए। और ये इसी बीच में नरेंद्र भैया की तरफ से एक से एक मुद्रा है, जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। हमेशा धर्म के मार्ग पे चलते रहें। उठा ले जा भैया, ऐसे आके आता ले ले शाम को ले जाइयो। अरे आके चलाई हो गुंजन बाकी दो बखियां ले निकाल। भुजा चलाई हो कावन बाकी दो भैया ले उखार। ये हुआ तना रानी सुची है गई मोको तू तो दिए बताए। अरे मोह चलाओ होए गुंडा ने बाकी दो भैया ने उखारे। भैया बांधे मां से चले के रंग महल में आई है। के भैया बांधे मां से चली रंग महल में आई है। भैया रानी वहाँ से चली देखो महल में आई है। बाबा रानी वहाँ से चली देखो महल में आई है। आज बांधी महाराज और तान पात को सूचना देने के बाद आज रानी बैठी आ। उधर में बांधे ने सूचना को दिया। आज बांधे धीरे धीरे महलों में पहुंचे। आज मेरे श्रोता बंधुओं जैसे महलों में पहुंचे, इधर में सुनीति ने देखा, कहने लगी है बांधे हाँ बोलो मेरे पिया से कह आई या नहीं कह आई? बिल्कुल कह के आए। क्या कह के आई? क्यों बुलवाया है? आज तलक कभी हमारी रानी ने हमें नहीं बुलवाया, आज कौन सा कारण है? आज महाराज तानपात कहने लगे। तब रानी मन में बोली है और मेरे पिया अभी तक नहीं आए। तो रानी मन में बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। तो रानी मन में बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। ओ रानी रो के बोली है पिया अभी तक नहीं आए। सोने महल अटरिया है, सोने महल अटरिया है, मेरे पिया अभी तक नहीं आए। करे के रानी बोली है अभी पिया मेरे नहीं आए। करे के रानी
बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। अब कहा करूं किसको जाऊं, अब मेरी किस्मत फूटी है। अब क्या करूं किसको जाऊं, मेरी किस्मत मेरी फूट गई। और अब रूठ गयो है वो करता, अब रूठ गयो है वो करता, अब मेरी किस्मत फूट गई। रानी रो करके बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। वो रानी रो कर बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। मेरी कोख में पत्थरा पड़ गई है, लायक मर जन्म दियो भाई। मेरी कोख पे पत्थरा पड़ गए हैं, मैं जन्म अब नानी लगी भर गई है, अब नानी लगी भर गई है, मेरी कोख में पत्थरा भर गए हैं। रानी रो करके बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। वो रानी रो कर बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। वो रानी रो कर बोली है वो पिया अभी तक नहीं आए। और वो सूख गई है वो डाली, वो सूख गई है वो डाली, जिस पे फल अब तक नहीं आए। वो करके रानी बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। वो करके रानी बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। बिन बेटा के जीवन सुना, अब बिलख बिलख के रोई है। अब बेटा के बिन जीवन में मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी। या धरा इस भूमि पर में खूबई मसाई कराऊंगी सुधरा। वो करके रानी बोली है मेरे पिया अभी तक नहीं आए। वो करके रानी बोली है मेरे पिया अभी तक आज रानी सुनीति महलों में बैठी है, उधर से महाराज उत्तान पात आ रहे हैं। आज महाराज उत्तान पात धीरे धीरे अपने महलों के बीच में आए। मेरे श्रोता बंधुओं, कैसे? आज देखा महाराज उत्तान पात ने कि रानी हाँ महलों का गीत लगा था। आज महाराज उत्तान पात के बाड़े खटखटाने लगे, कहने लगे रानी हाँ रानी रानी। आज रानी ने नहीं सुना, एकदम महाराज कहने लगे रानी कुएं का सो रही थी। पिया आ गई। हाँ, खोल आज लो। महारानी ने महाराज उत्तान पात को देखा, कहने लगे आइए महाराज ये आरती ले। आज महारानी सुनीति भज के गई, आरती ले आई। अच्छा आरती करो महाराज उत्तान पात की। ऐसे ना का राण भाड़ो का भंगोसा डाल लो चांद पे। आज आरती ले आई
सजा करके महाराज उत्तान पात का शरीर गदगद हो गया। कहने लगे स्त्री हो तो ऐसी हो, नारी हो तो ऐसी हो कि देखत खन पति को आरती लेके आ। जय हो। ऐसी नहीं हो कि बहुत सी माता बहनें सत्संग सुनवे जाती हैं लाभदेश, सब दिन तो सत्संग सुने। हाँ। और संजा को बिना के आदमी ने कही कि पानी दे दिए गिलास, पानी तो का कहीं का मरेगा हुआ का कह रही है। हाँ तो पानी टूट के वो धरा हुआ पी ले, और ना पिया तो मज्जा कुआ में जाएगा। है जो हम पी लेते तो तुम तो क्या कहते हो? हाँ। बच जाए तुम क्या करो? और सुनीति को देखो, पिया की सूरत को देखा, गदगद शरीर हो गया, हृदय हो गया गदगद। आज आरती लेके आ गई महारानी सुनीति। जय हो। आरती को सुनीति नारे पिया कुआं जो आरती लाए, और सूरत देख के आज दुल्हा मन में रहे हरसाए। सुनीति नारे क्रोध के साथ आरती लाई, आरती लाई। के सूरत बलवा के तब मालिन लहरसाई। आज तो खुश हो गई। हेलो हेलो। याद बिछड़े पिया की आती है रोजाने के अरे याद बिछड़े नाथ की आती है रोजाने के रोज। याद बिछड़े रात की आती है खो जाने के रोज। याद बिछड़े कहने लगी महाराज बड़े दिनों में तुम्हारी सूरत देखी है, जय हो। पर ये तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां कैसे उड़ गई महाराज? महाराज बोलो। ये तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां सी कैसे उड़ गई? का घाम ज्यादा सताएगी महाराज? आज महाराज सुनीति ने उत्तान पात को बड़े उच्च सिंहासन पर बैठाला। हाँ। आज बैठ करके महाराज कहने लगे रानी सुनीति, हाँ। हमें ये बताओ, बोलो। तुमने बांदी से हमें क्यों बुलवाया है महलों में? महाराज हाँ रानी। तुमको नहीं पता है? कैसा? अगर हमारे महल में से हाँ हाँ अगर एक ईंट निकल जाए उसको लगाने वाला कोई नहीं है। सही कह रहे हैं। आज महाराज समझ गए कि रानी सुनीति ये कहने वाली है कि हमारे घर में हमारा कोई नाम चलाने वाला, उच्च सिंहासन पे बैठने वाला कोई अधिकारी पैदा नहीं हुआ। तो महाराज हाँ मैं कहती हूँ आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। आज रानी कहने लगी महाराज ये चिंता मुझे सताई जा रही है, क्योंकि महाराज जब भी मैं रात को सोती हूँ मच्छर से बहुत लगते हैं महाराज, पर मुझे यही आज सताई जा रही है कि मेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। आज महारानी सुनीति और महाराज उत्तान पात आंगन में बैठे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। आज रोने लगे, कहने लगे बारे प्रभु तुम्हारा कैसा खेल है? किसी के घर में तो 10-10 बेटियां बेटियों को दे दिया,
काऊ की तो नाक चल रही है, काऊ पे को ढन्ना ना है, काऊ की लार टपक रही है? पर मेरे घर में किसी एक संतान को नहीं दिया। महाराजा रानी कहने लगी महाराज बोलो। आरे बेधना तेरी नजर निराली, अरे बेधना तेरी नजर निराली, और नाय देने देने लाला एको लाली, और रानी अंगना बिल खादी बिल खादी बिल खादी, और अखियन से मुखड़ा धोती, आज रानी कहने लगी प्रभु तुम्हारी बड़ी नजर निराली है महाराज। आज उसी समय रानी के मन में ख्याल आ गया, कहने लगी रानी। क्या कहने लगी? हेलो महाराज, हाँ मैं तुमको एक सलाह देती हूँ, कौन सी? अगर मेरी बात मान जाओ तो। अरे हम तुम्हारे पति, तुम हमारी रानी हैं? मैं चाहती हूँ मेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, हाँ तो दूसरी रानी आएगी, उसके जन्म से, उनके पेट से जन्म ले लेगा बच्चा कोई। कहने का मतलब क्या है रानी? साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। रानी हाँ। क्या पागल हो गई? नहीं, अगर मैंने दूसरी शादी की रानी तो घर में सौत आएगी और तुझे निकाल देगी। निकालने दो। तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगी रानी। बिल्कुल न हो। आज रानी सुनीति कहने लगी महाराज कुछ भी हो जाए, कितने भी कष्ट आ जाएं, पर महाराज तुम दूसरी शादी कर लो, और जब दूसरी शादी कर लोगे तो उसके गर्भ से कोई ना कोई संतान जन्म लेगी और तुम्हारा नाम चल जाएगा महाराज। जय हो। आज उसी समय कहने लगी रानी अरे तुम दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। कहने लगी रानी सुनीति अरे तुम दूजो विवाह रचाए लियो सैया, सुन लीजो तुम प्यार दूसरो कर लियो सुने साल मां। तुम प्यार दूसरो कर लियो भोले वालम्मा, तुम प्यार दूसरो कर लियो भोले बाबा जी। प्यार दूसरो कर लियो भोले साल मां। अरे घर में आवे सोती हमारी, घर में आवे सोते हमारी। अरे घर में आवे सोती हमारी, घर में आवे सोते हमारी। तुम बाई से दिल बहलाए लियो भोले वालमा, तुम दूसरो कर लियो भोले बालमा। तुम प्यार दूसरो कर लियो भोले राजा जी। अरे नाए कोप से लला जी आयो, नाए कोप से लला जी आयो, और मेरे जीवन में दुख आयो, मेरे जीवन में दुख आयो। तुम
रानी हाँ कैसी बात कर रहे हैं तुम? ऐरा तुम जी कैसी बात कर रही हो रानी? रानी एक बात बताओ, एक म्यान में दो तलवार रह सकती हैं क्या? महाराज हाँ रह तो नहीं सकते, पर महाराज तुम भी इस महल से जाते हो तो इंसान तुम्हारी सूरतों को देखते हैं तो कहते हैं कि निर्वंशी आ गया, अलग हट जाओ, सारा दिन खराब हो जाएगा। महाराज मुझे चाहे कितने भी कष्ट मिले पर तुम दूसरा विवाह कर लीजिए। रानी मैं एक बच्चे की खातिर तेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा, तुझे दुख कष्ट नहीं दूंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं महाराज, मेरी जिंदगी बेशक खराब हो जाए, ये जिंदगी किस काम की जो पति के काम नहीं आए महाराज हैं? आज महाराज उत्तान पास समझाने लगे रानी। हाँ आरे सोते चून की बुरे जहर के छुरे मान ले प्यारे, और तुए आवत देवी निकार दैया कर देवी तेरे पारे। सुनो मेरी रानी, तो आवत देने कार दैया कर देवे तेरे पारे, तो आवत देने कार रे कर दे तेरी पारे, तो आवत देने कार रे कर दे तेरी पारे। अरे सोई रानी रोए के बोले, सुन रानी रे रोए कर बोले, तुम दो जो विवाह रचाई लियो बोले वाल क्या दूसरा कर लियो बोले वाल माँ, तुम क्या दूसरा कर लियो बोले। जैसे चले आज महाराज उत्तान पाद अयोध्या में आए, आज अयोध्या में आए, अयोध्या के वासियों ने बड़े खुशी बनाई। महाराज उत्तान पाद दूसरा विवाह करके लेके आए यहाँ खुशियां बनाने। अरे विवाह करो महल में लाए और खुशी सबने मनाई है। विवाह करो खुशी सबने मनाई है, विवाह करे अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। खुशी ना रही का हुआ है? तुमने तो यहाँ लालू के रुपया भुगवाए थे तो खुशी ना रही। अरे दैया तुमने तो नाक कटवाए, जाते अच्छो तो नगला फौजदार ही हो। हाँ बाम जीत हुए कि दूध पीवे में तो और उठाइए माता बहन ऊंचे ऊंचे हाथ कार ऊपर और तालियां के साथ 1 2 3 1। विवाह करे अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करे अवध में आए, खुशी
सबने मनाई और सुनी थी नार थी पहले, सुनी थी नार थी पहले, क्या बात है। दूसरी सुरची आई है। सुनी थी नारे थी पहले, दूसरी आई है। सुनी थी नारे थी पहले, दूसरी आज महाराज आज जैसी आए, आज दास दासियों से कह दिया कि जाओ आरती को सजा के लाओ, और महारानी सुनीति से कह देना तुम्हारी छोटी बहन आ गई है। जय हो। हैं? छोटी बहन अब तो दासी आरती सजा के चली। रानी सुनीति को याद आ गया। आज महाराज उधर में उत्तान पात महलों में रहते हैं। एक दिन की बात थी, महाराज उत्तान पात रानी से कहने लगे, महारानी आज हमारा मन ऐसा कर रहा है कि हम शिकार खेलने के लिए जाएं। सुनीति ने कह दिया, अगर शिकार खेलने तो जा रहे हो पर टाइम से महलों में वापस आ जाए। आज महाराज उत्तान पात ने घोड़ा निकाला, आज शिकार खेलने के लिए चले। आज सारा दिन महाराज उत्तान पात ने शिकार को खेला, पर कोई शिकार हाथ में नहीं आया। आज नहीं आई, रात्रि का समय हो गया। मेरे श्रोता बंधुओं, एक पल में महाराज उत्तान पात को रानी सुनीति की याद आने लगी। महाराज उत्तान पात को आज उत्तान पात कहने लगे, महाराज हेलो, आरे जाए याद नारे की आए भोले साजना, याद नारे की आई भोले बाबा जी। आरे तू जो जन्मा पिया जब धरूंगे, पकड़ूंगी जब तेरी गैया पकड़ूंगी। ये तो गम में गोटा खाए रही है धीरे धीरे। याद नारे की आई है धीरे धीरे, याद नारे की आई है भोले बाबा। आज महाराज उत्तान पात को जैसे सुनीति की याद आई, अरे भैया आज घोड़ा मुड़का दिया। आज जाकर के महारानी सुनीति के दरवाजे पे पहुंचे।
आज सुनीति को आवाज लगा रहे हैं, सुनीति सुनीति, ए सुनीति पानी पी रही है। भाई मेरा इनसे अनुरोध है, जो बच्चे खड़े हुए हैं कृपया करके बेटा मेरा अनुरोध है इन्हें थोड़ा सामने आ जाओ, एक दो खड़े रहो। आज के बाद खटखटाने लगी सुनीति के महाराज उत्तान पाद। अरे सुनीति 500 रुपया, 501 रुपया रवि मोहम्मदपुर ये राधा रानी के दरबार में दे रहा है। भगवान इनको खुश रखे और इनको परिवार आबाद रहे। और थोड़ी देर तालियां बजा दे। आज मेरे श्रोता बंधुओं रानी को आवाज लगा रहे हैं, रानी रानी। उधर में महारानी गहरी नींद में सो गई थी। एकदम से रानी की आवाज में महाराज ने तेज आवाज लगाई, रानी। अब तो महारानी ने जैसे ही सुना सोचने लगी मेरे प्रिया सम्राट आ गए, मेरे हृदय सम्राट आ गए। एक पल को सोचने लगी ऐसा ना हो कहीं मेरी सौत ने मारने के लिए नहीं भेजे हो। अगर मैं अपने पति के हाथों से मर जाऊं तो सर्वलोक में पहुंच जाऊंगी। हाँ तो आज अपनी मौसी के दरवाजे पे पहुंचे ध्रुव। हाँ आज पहुंचे महाराज उत्तान पाद ने देखा अपने बेटे को तो गोदी में बैठा लिया। अरे भैया वो तो रानी सुरची ने देखा तो धक्का दे दिया, कहने लगे हट नालायक, अगर तुझे इतना शौक था गोदी में बैठने का, सिंहासन पे बैठने का, तो तू मेरे गर्भ से पैदा होता। क्या मैं बांझ थी? बता। आज महाराज ध्रुव में धक्का मारा, ध्रुव रो करके अपनी माँ के पास आ गए, कहने लगे माँ आज मैं पिता की गोदी में बैठा था और मौसी ने मुझे धक्का मार दिया। आज ध्रुव रो के कहने लगे कैसे? रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार और मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। फतेह सिंह बाबा मैया मोए मौसी ने मारो। जल्दी सवन्न के जोरे जानो कोई दक्षिणा के रहना जाए और लालू पे तक कम से कम 500 रुपया लियो जी। 9 दिना तक भागवत हो न के बेच दो आलू, ठीक है। लालू पे तो लालू की अम्मा पे थे और बता दीजिए मैंने। दैया रे दैया बरैया मजा ले, ऐसे गीत होते हैं ललाव दे। कह रोए रोए कह ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कह ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, माँ मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने। हम खेल रहे दो भैया दोनों आए गए मौसी मैया। हम खेल रहे दो भैया तो तक आई गई मेरी मैया। मुँह में ढका तीनों मारे मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। कहाँ ले जा रहे हो जाए? फतेह सिंह बाबा
बालक के संग में तुम टेस होगा तुम महाराज तुम जा गोदी में ले आओ महाराज गोदी में ले आओ महाराज गोदी में तुम मैं बाप आए फतेह सिंह कद्दा सोका में देखो ध्रुव की दक्षिणा चलो कमंडल में छोड़ो यहाँ रख के जाओ उठिया अब बच्चा है नींद में है जा तो वीर वीर उठिया फतेह सिंह बाबा आज महाराज ध्रुव आज माँ से कहने लगा माँ मुझे ये बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं लेवाला ध्रुव को महाराज जी फतेह सिंह आज ध्रुव कहने लगा मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसी समय माँ कहने लगी तुम्हारे पिताजी वन में निवास करते हैं परम पिता तुम्हारा पिता है तो आज कहने लगे कहाँ मिलेंगे कहने लगे जंगल में निवास करते हैं। आज ध्रुव चले जंगल में आज चलते चलते देव ऋषि नारद कहने लगे लौट जा नहीं तो कोई भस्म कर देगा और नहीं तो कोई चीता भेड़िया खा लेगा। कहने लगा कि बाबा अगर हमें खा लोगे तो तुम्हें ना खावे। आज ध्रुव ने कोई बात नहीं मानी आज जंगल में आ गया ध्रुव। आज ध्रुव आया जंगल में लिया महाराज जी। आज ध्रुव जैसे जंगल में आया एक तो ये गांव कंथरा के पैसा निकाले हुए हूँ तो दिल लगाते हैं। कोई अंटे की जेब में रखे कोई बगल की जेब में रखे कोई छोग में बांधे। अरे महाराज आज ध्रुव जैसे जंगल में पहुंचे आज ध्रुव ने अटल समाधि को लगाया। महाराज जी ओ महाराज फतेह सिंह बाबा फतेह सिंह महाराज लला को यहाँ बैठा दो दुंगे से यहीं रह जाएंगे दो दंगे से यहीं रह जाएंगे छोड़ो बे उठ के तो आ ना सकता कोई। आज ध्रुव अटल समाधि हो महाराज जी जब पांति मीड़ के बैठा तो यहाँ सामने धत्ती पे महाराज नहीं करो आगे महाराज जी नहीं करो पांति मीड़ के बैठा दो लला भजे बन जाइए जब पकड़ा रहियो महाराज जी ना बच जाए। अटल समाधि को लगाया उधर में इंद्रदेव का इंद्रा से हिलने लगा कहने लगा ये 12 सा बच्चा ये इतना छोटा बच्चा इतनी अटल समाधि लिया हुआ है। आज इंद्रदेव ने दूतों को भेजा किसी ने समाधि को नहीं तोड़वा पाया। आज उसी समय 5 अप्सराओं को भेज दिया महाराज। अब एक काम करो 5 जने उठे आओ 5 जने और अयो ने सुंदर सुंदर ही अप्सरा। हाँ जैसे महाराज इंद्रदेव ने भेजी अरे कोई बात ना जैसे हो तैसे ही आ जाओ। आ जाओ 5 जने उठे आओ 5 जने उठे आओ जल्दी। अरे जेना है आरती का समय हो रहा है। शादीशुदा आओ जेना है शादीशुदा आओ हाँ जल्दी आओ फिर आरती का समय हो रहा है। 3 और आ जाओ कोई निकल के और आओ 3 जनी और आओ। अरे आ जाओ जल्दी उठा करो का शर्म लग रही है कि तरफ क्या मांगना चाहते हो। कहने लगे प्रभु मैं अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के आया था। आज जाकर भगवान ने देखा तो ध्रुव की माँ की आंखों की रोशनी चली गई। आज हाथ को फिराया रोशनी भी आ गई। आज 12 बरस की अवस्था में ध्रुव को प्रभु के दर्शन हुए थे। बोला आनंद कंद भगवान के जय हो। इस प्रकार से ध्रुव को दर्शन हुए। लंबे बाबा अब